नमस्कार। मणिपुर पर हंगामे की वजह से संसद की कार्रवाई एक दिन और नहीं चल सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय दल की बैठक में बीजेपी की गए तो वहां पर उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सिर्फ इंडिया नाम रख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये कहा कि इंडियन मुजाहिदीन, पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसमें भी तो इंडिया लगा है, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया लगा था। इसी तरह उन्होंने विपक्ष में उनके खिलाफ गठबंधन इंडिया बना है उस पर जोरदार हमला बोला। तो सवाल यह है कि इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई आतंकी संगठन तो है ही, साथ साथ इस्लामिक संगठन भी माने जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है कि भारत को लूटने के लिए आई थी। तो प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और एनडीए के खिलाफ जो विपक्ष का इंडिया बना है उसको लेकर के उन्होंने जो ये तुलना की, उसको लेकर आम लोग क्या सोचते हैं ये जानने के लिए मैं रोज़ की तरह माहौल क्या है बिल्कुल आम लोगों के साथ दिल्ली में हूँ, कनॉट प्लेस में हूँ और मेरे साथ कुछ लोग हैं। आज मंगलवार का दिन है तो हनुमान मंदिर की तरफ मैं आता हूँ, यहाँ लोग ज़्यादा मिल जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं। मैं चर्चा शुरू करता हूँ। पहले यही दंपत्ति मुझे मिल गए। आपका नाम क्या है? आलोक द्विवेदी। मैम आपका? सुवैचा। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से ही हूँ लेकिन अभी आजकल मैं हांगकांग में हूँ। अच्छा, तो हांगकांग में रहते हैं आप? रहते हैं यहाँ छुट्टी में आए हैं। तो मैंने जो कहा जो यहाँ मणिपुर को लेकर के इस वक्त सियासत, हमारे लिए तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो सबकी जय 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 हनुमान गोसाई वाली बात है हमारी। अरे हनुमान जी अभी कर्नाटक के चुनाव हुए थे, देखे आप हनुमान जी? उस तरह के हनुमान जी की बात नहीं कर रहे हैं हम। सबके लिए मोदी जी सबके लिए हनुमान जी, सबके लिए किसी के एक के लिए नहीं है, दूसरे के लिए नहीं है, सबके हनुमान। मोदी जी का नाम ले रही है? ये तो मैं तो ले रही हूँ ना, मोदी जी जिंदाबाद, लॉन्ग लाइफ टू मोदी जी। यहाँ तो देख रही है विपक्ष ने उनके खिलाफ एक पूरा मोर्च का वो काम है, वो तो करते ही रहते हैं। नहीं, सबको अपना अपना हिस्सा है। मोदी जी ने किया है, ही इज रिकॉग्नाइज्ड इवन अब्रॉड, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। इस डेमोक्रेसी में सबका हिस्सा है, सबको बोलने की जरूरत है और सबको अपना काम करना है। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, बाकी लोग अपना काम कर रहे हैं। मणिपुर के बारे में आपको आइडिया है? नहीं, मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया है, थोड़ा Which आइडिया। is very disgusting actually. Yeah, I read a little bit about it. हिंदी में बोले, हिंदी Yeah, अच्छा कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, इतना हम भी समझ लेते हैं। हाँ, सभी समझ लेते हैं आजकल तो। नहीं, मणिपुर तो अब क्या बोले, अब गलत चीज़ जो गलत है उसके लिए तो कोई बोल नहीं सकता और गवर्नमेंट को अच्छा करना चाहिए था, रोकना चाहिए इस सब चीज़ों के लिए। ये तो गवर्नमेंट का काम है, इसमें तो मोदी हो चाहे कोई भी हो सबको करना पड़ेगा। ये तो जो सही बात है वो तो सही बात है ही ना। बिल्कुल ये फेल्योर है, इसको तो सब मानते हैं कि अगर इतने दिनों से आग लगी हुई अपने देश के अंदर आप 80-90 दिन तक आप रोक नहीं पाएंगे ऐसे दंगे, तो फेलियर है, डेफिनेटली फेलियर है। कहीं पे नहीं होता ऐसा। आप अगर कहीं पे अगर किसी देश में अगर ऐसा होता भी है तो एक हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6, 7 दिन ख़त्म करो इसको। मतलब इसका तो तरीका होना चाहिए ना। ये तो दिस इज़ लाइक एन अनएंडिंग सिविल वॉर विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एंड नारी का सम्मान अगर नहीं होगा तो फिर उसका तो डाउनफॉल हो जाएगा सिविलाइजेशन का। इंडिया की सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन है और नारी का तो सम्मान होना ही चाहिए। दिस इज़ एक्चुअली अनएक्सेप्टेबल। और अब मुझे आप ये बताइए, ये जो इंडिया नाम रखा है इसको आतंकी संगठनों से, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ देना क्या ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। हर एक किसी को अपनी तरह की पॉलिटिक्स करने की इजाज़त है, ज़रूरत भी है। किसी ने अपना नाम इंडिया रखा है, किसी ने उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ दिया। ये तो पॉलिटिक्स है, ये तो पॉलिटिक्स की मैं तो अच्छा ही है। ये आदमी अपना नाम कुछ रखता है, दूसरा आदमी उसको कुछ और बोलता है। सब फ्री हैं, भावना जैसी सब फ्री हैं बोलने के लिए। और आप मुझे ये बताइए कि कहीं आप जिस तरह का एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, अगर आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, अगर आप मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, इसका मतलब आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं। इट्स नॉट करेक्ट। क्यों देश के खिलाफ? कोई नहीं। ये तो दीज आर टेम्परेरी पीपल। मोदी इज नॉट परमानेंट, बीजेपी इज नॉट परमानेंट। जैसे कांग्रेस थी पहले, आज नहीं है। देश तो है हमारा, हमेशा रहेगा। ये देश हमारा है और देश के लिए तो मोदी परमानेंट नहीं है, कोई परमानेंट नहीं है। तो किसी पर्सनैलिटी के साथ कंट्री को कैसे आप जोड़ सकते हैं? कंट्री इज़ फॉर एवर, पीपल कम एंड गो। आज आप हैं, कल मैं हूँ, कल नहीं हूँ, कोई नहीं है, कोई और आएगा, किसी और का दिन होगा। But I would like to add that most virtuous person has most number of enemies.
So I think he's the most virtuous right now in the present situation. ये जो एक चीज़ ना मैं आपको बताऊं, मैं 5 साल बाद इंडिया आया हूं और मैं बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखता हूं इंडिया के अंदर। बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि सब बुराई कर रहे हैं सब लोग। बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, मेट्रोज बन रही हैं। मतलब ये जगह अब 5 साल पहले कैसी थी अब कैसी है, ये किसी एक सरकार के लिए नहीं है, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा। वो एक बातचीत में लग रहा है कि हस्बैंड और वाइफ के व्यू पॉइंट में थोड़ा थोड़ा फर्क है। नहीं तो नहीं, होता ही है, डेमोक्रेसी है हमारे घर में। नहीं होना चाहिए। और एक बहुत बात लोग बात ये करते हैं कि आपको लगता है कि विपक्ष का जो ये इकट्ठा हो रहा है वो 2024 में कोई टक्कर दे पाएगा या खड़े हो? अभी मैं बोलूँगा तो आप बोलेंगे बहुत पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। मोदी ये लोग इन लोगों के अंदर ग्रास रूट लेवल के लीडर्स नहीं हैं। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड अदर पार्टीज। दे आर बीन लीडर्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, बट इनके अंदर जो ग्राउंड से टच है ना वो नहीं है इनके अंदर, जो कि बीजेपी और मोदी का जो ग्राउंड से टच है, जो मैं बाहर से देखता हूँ वो लैकिंग है। और वो जब तक नहीं आएगा हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में आप राइज नहीं कर सकते। आप एयर कंडीशन रूम में बैठ के जो मर्जी बोलिए, वो आप उस जगह पे नहीं पहुंच सकते जहां पे मोदी जी पहुंच गए हैं। चलिए आप लोग रुके, आप लोगों ने बात की, मैं तो ऐसे ही चलते फिरते लोगों। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं तो आपको देखता हूँ। मैं I want to say one thing, so many cooks spoil the broth. आप लोग रुके इसके लिए बहुत नहीं, बहुत 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 आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मतलब हम टीवी देखते हैं, आपका चैनल जरूर देखते हैं 24। बहुत शुक्रिया। हांगकांग में सारे टीवी आते हैं और आपका चैनल जो है मुद्दा गर्म है मेरे ख्याल से। और माहौल क्या है, माहौल क्या, हाँ बहुत अच्छा लगता है। और आपके वो दूसरे चौधरी साहब हैं, वो भी बहुत अच्छे डिबेट कराते हैं। अभी वो चले गए।